हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे पाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन फ्लूइड के बारे में। तो हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, किस तरीके से हम देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड को देखेंगे। हमने इससे पहले भी इसका रिवीजन नहीं किया है, तो ये हमारा फर्स्ट रिवीजन रहेगा। इसको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। इफ द प्रेशर ऑफ द हाफ ऑफ द डेप्थ इज इक्वल टू द टू थर्ड ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। तो मतलब जो है मेरी, जो अगर मेरी कुछ हाइट एच में, अगर मेरा यहाँ पे कुछ कंटेनर है, यहाँ पे मेरी कुछ इसकी एच हाइट है, और इसकी एच हाइट में इसकी हाफ ऑफ द हाइट की टू थर्ड है। यहाँ पे क्या है, इसकी एच बाई टू, हाफ ऑफ द हाइट में इसकी डेप्थ है टू थर्ड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसकी पूरी जो प्रेशर है, इसका डेप्थ कितना है, टू थर्ड है, हाँ पूरा। तो इफ द प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू, मतलब मेरा जो प्रेशर है हाफ ऑफ द डेप्थ का, मतलब मेरा हाफ ऑफ द डेप्थ की अगर मैं लिखूँ तो रो नॉट प्लस रो जी, ये पी नॉट होगा। ये रो नॉट लिख देता हूँ, हर बार इसको रो नॉट लिखता हूँ। तो ये क्या होगा मेरा, पी नॉट होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, जो मेरा एच बाई टू, उसका एच बाई टू का इज द टू थर्ड ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। बॉटम ऑफ द लेक में हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी एच हो जाएगी ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसके अंदर एच की वैल्यू बतानी है आपको। अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एच की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे थ्री से ऊपर ऊपर जो है थ्री से इंटू करेंगे अंदर। थ्री से अगर हम इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थ्री पी नॉट हो जाएगा। थ्री पी नॉट प्लस थ्री रो जी एच बाई टू इज इक्वल टू टू पी नॉट, टू पी नॉट, टू पी नॉट प्लस टू पी नॉट प्लस टू रो जी एच। इस तरीके से आ जाएगा। नीचे लिख लेता हूँ मैं, पी नॉट बच जाएगा मेरा, उधर उस तरफ चले जाएगा टू जी माइ टू रो जी एच, ठीक है, और माइनस थ्री रो जी एच अपॉन टू। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, और माइनस थ्री कितना आ जाएगा, रो जी एच बाई टू, रो जी एच बाई टू मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा रो जी एच बाई टू आंसर आ जाएगा, और मेरा पी नॉट हो जाएगा। तो आप पी नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, प्रेशर की कितनी होती है हमारी, 10 की पावर 5, और इंटू टू चले जाएगा नीचे का ऊपर। रो की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है आपकी वाटर की, रो की डेंसिटी आपकी होती है 10 की पावर 3, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जी मेरा 10 होता है, और एच आ जाएगा यहाँ पे 410 से, यहाँ पे 410 बच जाएगा। मेरा आंसर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेन लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट पूछा है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम में डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सर्फेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सर्फेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वल masses ऑफ द टू लिक्विड डेंसिटी d1 एंड d2 आर मिक्स टुगेदर, देन डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। तो इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको इक्वल मासेस दिए रहेंगे तो आपको इसमें बस इसका डेंसिटी का क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो है टू टाइम्स ऑफ डी वन डी टू करना पड़ेगा, और डिवाइड में डी वन प्लस डी टू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी वन प्लस डी टू करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है। यहाँ पे जी बाई टू से जा रहा है, ए और बी में प्रेशर डिफरेंस बताना है। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा मेरा, जी इफेक्टिव रो जी इफेक्टिव इंटू एच। मेरे यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आपको पता है ना कि अगर ये जी बाई टू से जा रहा है तो आपको नीचे जो जी होगा मेरा, जी बाई टू प्लस जी बाई टू हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन नीचे ग्रेविटी भी तो लग रहा होगा। तो इसमें डेल्टा पी कितना आ जाएगा मेरा, जी रो जी प्लस जी बाई टू, जी प्लस जी बाई टू इंटू एच आ जाएगा। तो मेरा डेल्टा पी कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा डेल्टा पी आ जाएगा थ्री रो जी एच बाई टू, थ्री रो जी एच बाई टू। जिसमें आपको आंसर देखने को मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ मेकिंग एन एलॉय ऑफ द सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एंड द मास इज m1। ठीक है, ग्रेविटी उसकी देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें S1 दे रखी है और मास m1 दे रखा है। इज मिक्स विद द अनदर सब्सटेंस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 एंड मास m2, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलॉयज। तो इसमें एलॉय की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल मास अपॉन टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल मेकिंग ग्रेविटी आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो आपको इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मास देखो कहाँ पर है, m1 प्लस m2, यहाँ पे देखने को मिलेगा m1 प्लस m2 देखने को मिल रहा है। पर इसमें जो ग्रेविटी है तो m1 बाय s2 हो जाएगी फोर्स की। तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलॉय कितनी आ जाएगी, m1 बाय s1, टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी m1 बाय s1 m2 बाय s2। तो ये मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे चल जाएगा। इसको ऐसे ही याद करते हैं भाई, इसको ना मतलब इनको कहाँ सॉल्व करते हैं फिर।
टॉर इज द यूनिट ऑफ, टॉर हमारी किसकी यूनिट है, टॉर हमारी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टॉर हमारी किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट द सी लेवल एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ द हिल। तो आपका जो बैरोमीटर, इसके अंदर मर्क्यूरी बैरोमीटर डाल रखा है, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल पे 50 सेंटीमीटर आ रहा है इसका मर्क्यूरी। मैं बना देता हूँ यहाँ पे मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है अपना। टॉप ऑफ द हिल में आपको इसको 50 सेंटीमीटर आ रहा है, और नीचे बॉटम ऑफ द हाइट ऑफ द बैरोमीटर, टॉप ऑफ द हिल में इसका 50 सेंटीमीटर आ रहा है, और पूरी हाइट मेरे को कितनी दे रखी है, 75 सेंटीमीटर दे रखी है बैरोमीटर की। तो ये मेरी पूरी बैरोमीटर की दे रखी है। एंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन द एयर, दैट ऑफ एयर इज 10⁴, देन हाइट ऑफ द हिल इज। तो मेरे को पूरी हाइट ऑफ द हिल मेरे को यहाँ पे बतानी है, तो मेरी हाइट ऑफ द हिल तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। टॉप ऑफ द हिल, अगर मैं, एक मिनट, बैरोमीटर छोटा बना देता हूँ मैं यहाँ पे। बैरोमीटर एकदम छोटा है, हाइट ऑफ द हिल आपको पूछ रखी है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा पी नॉट, सॉरी डेल्टा जी नहीं, डेल्टा पी इज इक्वल टू, आपका क्या आ जाएगा, रो ऑफ एयर इंटू जी इंटू एच, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, आपको डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी रो जी एच। तो आपको देख लेना है, अगर मेरा जो P1 और P2 की यहाँ पे बात दे रखी है मेरे को, P1 यहाँ पे ये दे रखा है, और बैरोमीटर, हाइट ऑफ द बैरोमीटर यहाँ पे सी एट द सी लेवल पे कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको मेरे को पूरी हाइट इसकी जाननी है। इसकी तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, हाइट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा आपको। तो इसको कर लो, बैरोमीटर की मर्क्यूरी की आपने रो ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी की क्या लिखते हैं हम, एच जी लिखते हैं ना, एच जी, मर्क्यूरी इंटू रो जी इंटू एच कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, इक्वल टू रो ऑफ एयर दे रखा है 10⁴, और जी कितना आ जाएगा 10 यहाँ पे, और एच की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो इससे आप निकालोगे, और आपको अगर मर्क्यूरी का आपको मर्क्यूरी और एयर का रेशियो दे रखा है शायद से, अच्छा मर्क्यूरी और एयर का रेशियो दे रखा है, मर्क्यूरी की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। रो ऑफ मर्क्यूरी की वैल्यू यहाँ पे देने रखी, तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे रो ऑफ एयर और रो ऑफ मर्क्यूरी की रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो बहुत ही आसान है। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन में आ जाएगा मेरा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, और इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा मेरा 10 इंटू एच आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी इंटू 25, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी पूरी की वैल्यू मेरी दे रखी है 10⁴ दे रखी है, तो मैं इधर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 10⁴ इंटू इंटू जी का कितना आ जाएगा, जी का 10 आ जाएगा, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू एच आ जाएगा। तो 10 से 10 तो कटेगा, 25 इंटू 10⁴। 25 को क्या लिख सकते हो, 2.5 किलोमीटर लिख सकते हैं क्या हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2.5 किलोमीटर लिख सकते हैं, यस, मेरा 2.5 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है गाइस, बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बैरोमीटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। Barometer kept in a stationary elevator reads the 75 centimeter, then elevator start accelerating upward, then the reading will be। तो हमारा बैरोमीटर यहाँ पे, अगर मैं लिफ्ट चल रही है, जब वो रेस पे थी तो उसका स्टेशनरी बैरोमीटर मेरे को कितना बता रहा था, मेरे को यहाँ पे जो स्टेशनरी बैरोमीटर है, तो यहाँ पे मेरे को कितनी हाइट बता रहा था, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर। और जब इसकी हाइट, जब ये स्टार्ट करने लग जाएगा तो उसकी क्या आ जाएगी। तो आपको पता है कि जो बैरोमीटर की हाइट जब आपका बढ़ेगा तो आपको इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग आपको डिक्रीज होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेटिंग जी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जी था, सॉरी गाइस, यहाँ पे जी प्लस ए आ जाएगा, तो उससे नीचे आ जाएगा, तो ये लेस देन 76 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग द लिक्विड डू नॉट डिपेंड ऑन। तो प्रेशर जो हमारा बॉटम ऑफ द टैंक है, ये जो मेरा टैंक है, इसके बॉटम ऑफ द टैंक में इसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द बॉटम सर्फेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आप भी देख लिया था आपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये चीज दे रखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मेरे को पता है इसमें क्या क्या मार्क करना है, मेरे को डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये तो डायग्राम में भी देखने को मिल रही है। मेरे को डेंसिटी ऑफ द एयर कॉलम दे रखी है ऑयल की, ठीक है, और मेरे को डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी चाहिए यहाँ पे, और ग्लिसरीन की यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है,
ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये मेरे की ऑयल की डेंसिटी दे रखी है। इस तरीके से मार्क करता हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, इमेजिनरी लाइन। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो जी एच, ये मेरा रो जी एच आ जाएगा इसका मर्क्यू ग्लिसरीन का, इक्वल टू रो जी एच ऑफ ऑयल और प्लस रो जी एच ऑफ किसका, मेरा यहाँ पे जितना मर्क्यूरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑयल लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ग्लिसरीन का आ गया, क्या आ गया, ग्लिसरीन का आ गया। तो तभी इसका आंसर निकलेगा। इसी तरीके से आपको इनके आंसर निकालने होते हैं। इसमें जी से जी जो है कॉमन निकलेगा, तो आप उसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, जी से जी मेरा कॉमन निकलेगा, जी से जी आपका कॉमन निकलेगा, कट कर दो। और जी रो ऑफ ग्लिसरीन कितना है, 1.3, हाइट कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, 10 दे रखी है। रो ऑफ ऑयल कितना दे रखा है मेरे को, 0.8, हाइट कितनी दे रखी है, एच। और रो ऑफ मर्क्यूरी कितना दे रखा है, 13.6 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 10 माइनस एच, क्या दे रखी है, 10 माइनस एच ही होगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसमें 0.8 एच आ जाएगा, प्लस 36 आ जाएगा, माइनस 36.6 एच आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 13 के माइनस करूंगा 136, और उसके बाद 13.6 एच माइनस 0.8 एच, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, 0.8 एच से कितना माइनस करोगे, कितना आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा मेरा 128 एच आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरा 123 आ जाएगा, और एच की कितनी आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये 12.8 आएगा। तो एच की वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेटली मेरी 9.6 आएगी, कितनी, 9.6 सेंटीमीटर देखने को मिली। तो फोर्थ आंसर आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 19.6 मीटर पर सेकंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर गेट्स स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपको क्या बताना है, यहाँ पे स्लोप का यहाँ पे बात कर रहा है। तो लिक्विड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसका, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर गेट्स स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल एट एंगल, कितने एंगल के ऊपर ये स्लिप्ड होगा, तो ये चीज आपको इसको बतानी है। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ी देर के बाद करवाता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को अभी इसका जो कंसेप्ट है वो मेरे को डाउट लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको एक और बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 याद रख, सॉरी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लिक्विड एक्स इज द डेंसिटी, फिर से ये वाला फॉर्म यहाँ पे आ गया, इसके इस तरीके से कर लेना। ठीक है, हमें एक्स की डेंसिटी दे रखी है कितनी, 13.36, और पोर इन द यू टेप ऑफ द अनदर कंटेनिंग ही मर्क्यूरी, हमारी एच जी है। उसका लिक्विड वाई की वजह, पोर्ड इन द लेफ्ट आर्म विद द हाइट इज 8 मीटर एंड अपर लेवल ऑफ द ए एंड वाई आर द ए एंड वाई आर द सेम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाई। तो वाई की डेंसिटी पूछ रखी है, तो बहुत ही आसान है, आपको आसानी से निकाल लोगे। तो आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी पता है ना सबको, कैसे है, कैसे निकलती है। आपकी मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको पहले ऊपर भी दे रखी थी, ऊपर के क्वेश्चन में भी दे रखी थी। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी अगर मैं बता दूं तो 13.6 होती है, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो इसको निकाल लो। सेम यहाँ पे मैं अगर रो एक्स जी एच कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा रो वाई जी एच प्लस रो एच जी जी एच, यहाँ पे आ जाएगा जी एच। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जी एच की वैल्यू दे रखी है, जी से जी सबके कट जाएंगे। मर्क्यूरी ऑफ 3.36 इंटू एच कितना दे रखा है, 10। इसके बाद रो ऑफ वाई मेरे को ढूंढना है, और रो ऑफ वाई इंटू एच कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी मेरा होता है 13.6 इंटू एच कितना, एच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.6 आ जाएगा, और मेरा रो इंटू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और प्लस मेरा आ जाएगा 6 टू 12, 2 3 6 मतलब 7 आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे 27.2 आ जाएगा समथिंग। तो 33.6 माइनस 27.2 इज इक्वल टू रो इंटू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। आपको देखने को मिलेगा रो कितना आ जाएगा इंटू 8 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। 8 से 8 कितने टाइम करेगा, 0.8 ग्लिसरीन के कितना आ जाएगा, ग्राम सीसी माइनस। तो मेरा फर्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। द एंगल विच द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड फिल विद द कंटेनर
which make an horizontal if the container is the acceleration horizontal with the acceleration is g by 3 is। तो आपको पता है कि tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा हमारा कैसे निकलता है, a by g से निकलता है। जो भी हमारा जो एक्सेलरेशन है एंगल ऑफ द कंटेनर में, अगर हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से हमारा अगर चल रहा होगा तो इस तरीके से हम tan थीटा कैसे निकलते हैं, a बाई जी से निकलता है हमारा। तो a कितना दे रखा है मेरे को, g बाई रूट थ्री दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है मेरे को, ए दे रखा है, जी दे रखा है नीचे। जी से जी कटेगा तो मेरा tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा मेरा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और tan थीटा कितना आ जाएगा 1/√3 भाई, tan थीटा मेरा 1/√3 आ जाएगा। तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं 30 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दे रखा है यही फिर से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो है एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द राइट विद द एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी देख रहा है। फाइंड द प्रेशर एट द ए, मेरे को यहाँ पे ए के ऊपर प्रेशर यहाँ पे निकालना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कैसे निकालोगे आप। अगर तुम्हें डायरेक्ट बी से ए पे इसको लेके जाऊंगा, बी से ए के ऊपर एक्सेलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में अक्रॉस द प्रेशर बढ़ता है, तो आपको पता होगा। तो अगर इसका पीछे में अपोज डायरेक्शन में प्रेशर डालूंगा तो इसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ता है अगर एक्सेलरेशन आगे होगा। तो इसको कैसे आ जाएगा मेरा, पी नॉट आ जाएगा बी का, पी नॉट ऑफ द बी प्लस रो जी एच बी के ऊपर जो आएगा, और उसके बाद मेरा जो है ए का जाएगा, ए का जाएगा रो जी एच आ जाएगा। तो 2 टाइम्स रो जी एच आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स रो जी एच आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा जो है यहां तक का मैंने डेंसिटी ऑफ द कंटेनर निकाल लिया, पी टाइम पी नॉट प्लस 2 एच रो जी एच, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द वेसल कंटेनिंग वाटर इन अ गिवन कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पाथ, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंट द लिक्विड। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अभी ऊपर डायग्राम भी देख लिया। तो इस तरीके से हमारा लिक्विड जाता है, जब हमारा एक्सेलरेशन आगे होता है तो पानी भी आगे की तरफ आता है, लिक्विड भी जो है आगे आगे की तरफ आता है, पानी नहीं भाई, लिक्विड। ठीक है, इसके बाद ये जो कंटेनर दे रखा है इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बता दो। मेरा मैक्सिमम प्रेशर आपको यहाँ पे बी के ऊपर देखने को मिलेगा और मिनिमम यहाँ पे डी के ऊपर देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बी और डी मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, the fraction of the floating object with the v naught and the density is d naught on the above surface of the liquid a will be। तो मेरे को यहाँ पे डेंसिटी का पूछ रखा है, अगर v इनसाइड डेंसिटी का अगर मैं बात करूँ, तो मेरी v इनसाइड की यहाँ पे दे रखी है, v इनसाइड की मेरे को v नॉट बाय v टोटल दे रखी है। v टोटल कितना आ जाएगा मेरा, v नॉट बाय वी इनसाइड की डेंसिटी मेरी डी नॉट बाय डी आ जाएगी। तो वी आउटसाइड की कितनी आ जाएगी, आउटसाइड की मेरी 1 से माइनस कर लो, 1 माइनस डी नॉट बाय डी आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो डी माइनस डी नॉट बाय डी मेरा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लिक्विड दे रखा है आपको, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा है, इसको आप लिक्विड दे रखा है, तो फॉल विद द रेट ऑफ द 1 सेंटीमीटर, फॉल विद द रेट ऑफ द 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे जो डेंसिटी वगैरह दे रखी है, क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको लीव कर दो, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एन आइस ब्लॉक कंटेनिंग अ ग्लास बॉल विच व्हेन द आइस मेल्ट विद इन द वाटर कंटेनिंग वेसल द वाटर विल बी फॉल्स। हमारा जो है, आप बोलोगे आइस ब्लॉक रखा है तो फॉल्स कैसे होगा, तो इसका कुछ mg लग रहा होगा, इसका कुछ mg लग रहा होगा, तो इसकी वजह से mg लगने की वजह से वाटर मेरा ऊपर जाएगा, ये मेरा नीचे जाएगा, तो वाटर मेरा वेट ऑफ आइस और वेट ऑफ ग्लास ऑफ द वाटर भी आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को ऐड करूंगा तो वेट ऑफ द आइस तो आ जाएगा, पर ग्लास ऑफ द वेट ऑफ द ग्लास ऑफ द वॉल कैसे हो जाएगा, नेग्लिजिबल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको मैं, इसका जो वेट है उसको नेग्लिजिबल कर दूंगा, तो इसकी वजह से फॉल हो जाएगा, यहाँ से हमारा पानी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, मेटेलिक ब्लॉक ऑफ द डेंसिटी इज 5 ग्राम मीटर एंड हैविंग द डायमेंशन दिस द वेट ऑफ द एपरेंट वेट ऑफ विल बी। तो आपको पता है कि एपरेंट वेट कैसे निकालते हैं, एन को एपरेंट वेट के फॉर्म में लिखते हैं, मेरा रो हो जाता है रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू 1 - डेंसिटी अपॉन रो आ जाएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो डेंसिटी मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो मेरे यहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ द वाटर में 1 लूंगा, अगर ऐसे तो 10⁻³ लेते हैं, पर 1 लूंगा यहाँ पे। यहाँ पे एन की वजह रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मेरे को दे रखी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 × 5 दे रखा है, 1 माइनस डेंसिटी मेरी 1 आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगा रो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 5 से 5 काट दो, ऊपर जाएगा 5 - 1 4 × 5 देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये आंसर देखने को मिल जाए टिक कर दो भाई, फोर्थ आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट वेट ऑफ द एपरेंट वेट आ गया हमारे, स्पेयर ऑफ द टेंशन एम, यहाँ पे भी इसको प्लीज छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दे नहीं रखा पूरा, क्या ही है, क्या बताए क्या करेगा।
The hollow sphere of the volume is floating on the water of the surface with the half of the immersed in it. What should be the minimum volume of the water poured inside the sphere so that the sphere now sink into the water? तो ऐसा कितना मैं पानी डालूं कि मेरा जो है स्पीयर सिंक करे। तो पहला जो सिचुएशन दे रखा है इस तरीके से दे रखा है कि मेरा आधा ही सिंक है इसके अंदर। उसके बाद मैं कितना पानी डालूं कि मेरा जो है पूरा सिंक नहीं हो, मतलब पूरा इसके अंदर देखने को मिले, मेरे को बॉटम में नहीं जा रहा है, पूरा इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें पहले मैंने फोर्स ऑफ बायोन से लगेगा, यहाँ पे आपको पता है फोर्स ऑफ बायोन से लगता है। इसमें फोर्स ऑफ बायोन से कितना होता है, रो ऑफ वाटर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ही वॉल्यूम इसके फोर्स ऑफ बाहर है, बाकी तो इनके वाटर में एम्बर्ज है। बाकी का क्या लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ये बाकी वाले पार्ट का क्या लगेगा, नीचे एम जी, एम जी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, फुल अगर एमर्ज हो गया है, फुल अगर मेरा एम्बर्ज हो गया है तो फोर्स ऑफ बायोन से कितना आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ बायोन से ही मेरे को निकालना है। तो फोर्स ऑफ बायोन से मेरा क्या आ जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू जी के, इधर आ जाएगा फोर्स ऑफ बायोन से मेरा इक्वल आ जाएगा इसके नीचे में, और ऊपर का तो मैंने वॉल्यूम बाय 2 का इक्वल कर ही दिया था। ठीक है, तो इसमें आपका मास ऑफ द सॉलिड और ये कैसा था, फोर्स ऑफ बायोन्सी, इससे मास निकाल लो हमारा स्फीयर का, तो मास ऑफ द स्फीयर एम जी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू वी बाई टू इंटू जी। तो मेरा मास कितना आ जाएगा, रो ऑफ वाटर वी बाई टू। तो ये मेरा सॉलिड स्फीयर का यहाँ पे आ गया। फोर्स ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी को क्या लिख सकते हो आप, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वाटर का लिक्विड आ रहा है, और उसके बाद रो ऑफ मेरा सॉलिड आ जाएगा, सॉलिड है भाई ये सॉलिड रो ऑफ सॉलिड इंटू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बाय 2 इंटू जी, और प्लस मेरा मास ऑफ वाटर मेरे को, मास ऑफ वाटर मेरे को यहाँ पे चाहिए इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रो है मेरा, ये वाटर का निकाला था मैंने, यहाँ पर रो ऑफ वाटर दे रखा था, तो यहाँ पे रो ऑफ वाटर आ जाएगा। तो रो ऑफ वाटर से रो ऑफ, मतलब इसको इधर माइनस में लगे लेके जाओगे तो मेरा कितना बचेगा, रो ऑफ वी बाई टू जी बचेगा इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जी आ जाएगा आपका। और इसमें वॉल्यूम पूछ रखा है ना कितना पोर्ड होगा, तो अगर मैं इसकी मास ऑफ को फिर से रो ऑफ लिख दूं, रो वी बाई टू इंटू जी इज इक्वल टू रो रो ऑफ वाटर इंटू वी, वी डैश मेरे को चाहिए तो जी आ जाएगा, रो से रो कटेगा, जी से जी कटेगा, तो वी डैश कितना आ जाएगा, वी बाय टू आ जाएगा। मेरा आंसर फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख रखा है, जार इज फिल्ड विद द टू, यहाँ पे टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड के अंदर 1 and 2 हैविंग द डेंसिटी कितना दे रखा है मेरे को, रो 1 and रो 2 दे रखा है। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो देखते हैं हम किसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो नीचे बॉटम में होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद ऊपर जो होता है उसकी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा रो ऑफ वन, फिर से रो ऑफ टू इज इक्वल टू रो ऑफ थ्री इज इक्वल टू रो ऑफ वन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किसमें आंसर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यस, मेरा फोर्थ ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिर से यहाँ पे वुडन ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब इसकी बात करें तो वुडन ब्लॉक को जब मैंने कॉइन को यहाँ पे उसके अंदर प्लेस कर दिया धीरे से, तो आपको क्या क्या चीज डिक्रीज होती दिख जाएगी। तो आपकी जो एल है, मेरा एल जो है इंक्रीज होते दिखेगा, और एच जो है मेरा डिक्रीज होते दिखेगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट से, अब कंसेप्चुअली भी देखो ना, आपका जो एल है ये नीचे जाएगा तो एल बढ़ेगा, और ये पानी का फॉल ऊपर हो जाएगा तो ये एच घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करेंगे तो टू वाटर पाइप पी एंड क्यू हैविंग द डायमेंशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस टू एम एंड 4 इंटू 10 की पावर माइनस टू एम रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट इन अ सीरीज विद द मेन सप्लाई लाइन ऑफ द वाटर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप पी इज। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द पाइप की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कितना यहाँ पे करेगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसके अंदर आपको डालना है बस एवी कांस्टेंट का, एवी कांस्टेंट मैं डाल दूंगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू आ जाएगा मेरा, ए टू वी टू। तो यहाँ पे ए वन कितना आ जाएगा, पाई डी वन बाय फोर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डी बाई, क्योंकि क्या दे रखा है वाटर पाइप दे रखी, तो इसका डायमीटर मेरे को हाफ करना पड़ेगा ना, तो हाफ का 4 हो जाएगा स्क्वायर के अंदर। ये चीज अभी बतानी नहीं चाहिए, आपको इतना कंसेप्ट होना चाहिए। टी बाई फोर हो जाएगा, डी का स्क्वायर इंटू वी टू हो जाएगा। वी टू कितना दे रखा है, वी टू मेरे को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ द पाइप मेरे को यहाँ पे निकालनी है, और मेरे को वी वन और वी टू का रिलेशन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, कितना 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, डी वन स्क्वायर वी वन बाय वी टू कितना आ जाएगा मेरा, डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर, डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना कर लोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, और जो 10 की पावर माइनस टू थे वो तो पूरे ही कट जाएंगे। तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो मेरा वी वन कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ वी टू आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं, वी टू मेरा 4 टाइम्स ऑफ वी वन आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट देखने को मिल रहा है, बी की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम,
एक मिनट, यहाँ पे गलत कर दिया शायद से मैंने, मेरे पी की वैल्यू पूछ रही थी तो 1/4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे गलत कर दिया हमने। आंसर सही है पर कंसेप्ट गलत लगा लिया। यहाँ पे 16 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 4 4 जा, तो मेरी V1 जो है 4 टाइम्स ऑफ V2 आ जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें भी आप सेम A1 V1 A2 V2 लगा दो। ठीक है, A1 V1 की अगर मैं बात करता हूँ तो A1 V1 मेरे को 3 दे रखा है, 3 मीटर A1 V1 ए दे रखा है, इज इक्वल टू A into V1 दिख रहा है 1.5 दे रखा है, प्लस 1.5 A into V मेरे को यहाँ पे पूछ रखा है। तो बहुत ही आसान है, आप इसको कर लो, 1.5 से 1.5 ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1.5 ए इज इक्वल टू वी आ जाएगा, तो वी मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द केरोसिन ऑयल इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड जी इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है मेरे को, वेलोसिटी और जी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ द हेड ऑफ द ऑयल, तो आपको वेलोसिटी हेड ऑफ द ऑयल की आपको मैं बता दूं तो हाफ वी नॉट बाय जी होता है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ द हेड होती है। बाकी आपको पूरा मैं बता दूं तो कितना हो जाता है, पी बाय रो जी एच प्लस हाफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी, मेरा वेलोसिटी ऑफ हेड हो जाता है, यहाँ पे एच हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ द हेड होती है, तो इसमें बस डाल दो, हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 वेलोसिटी मेरी 5 इंटू जी कितना 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 5/4 आ जाएगा मेरा, 5/4 आ जाएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा मेरा, आंसर कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोनो मैनोमीटर कनेक्टेड टू द क्लोज टैप। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मेरा माइक थोड़ा खराब। मैनोमीटर जो कि कनेक्टेड है क्लोज टैप, रीड द कितना कितना रीड कर रहा है मेरा, 3.5 इंटू 10 की पावर 5 को रीड कर रहा है। व्हेन द valve इज ओपन देन द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर इज 3 इंटू 10 की पावर 5, देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो आपका जब ओपन वगैरह जो है, ओपन वगैरह रहेगा तो इस सेम ही लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, तो पी प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका रो जी एच कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट, सेम लेवल के ऊपर है, तो ये जो है डेंसिटी तो आपकी जो है यहाँ पे मरकरी डेंसिटी आपको सेम कटती हुई दिखेगी। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द हेड की हम बात करते हैं, इनको कंपेयर करेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये मेरी 1 हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड क्या है मेरा यहाँ पे ओपन दे रखा है, तो वर्ल्ड मेरा क्या दे रखा है, ओपन दे रखा है। और P1 मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, P1 मेरे को दे रखा है शायद से जो कनेक्टेड है मैनोमीटर, तो मेरा P1 कितना दे रखा है यहाँ पे, जब हमारा वर्ल्ब ओपन कर दिया था, द रीडिंग ऑफ मैनोमीटर विल बी, तो मेरी रीडिंग कितनी आ जाएगी मैनोमीटर की, मतलब मेरे को वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी आएगी, तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मेरे को ये वाली वेलोसिटी चाहिए। P2 मेरे को ये दे रखा है, P2 मेरे को मैनोमीटर की ये वाली वेलोसिटी चाहिए, मेरे को P2 कितना दे रखा है, फॉल्स कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर 5, और मेरा P1 कितना आ जाएगा, उसको ओपन कर दिया तो क्लोज टैप में मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज टैप में मेरा P1 कितना आ जाएगा, ओपन वेब में रीड्स 3.5 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू रो पी नो P2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 5, ये आपको देखने को मिलेगा, 3 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे से बात करूंगा तो मैं यहाँ पे मेरा क्या कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि ये इसमें माइनस में चला गया उधर, और डिवाइडेड बाय अभी हम करेंगे इसका हाफ रो V2 स्क्वायर आ जाएगा। इसको फिर 0.5 को इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2 करो, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी कितनी होती है आपको वाटर की पता है, 1000 होती है, इक्वल टू V2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा V2 कितना आ जाएगा, मेरा V2 मेरे को आते हुए दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड मेरा ओपन था, तो मेरा जो इनिशियल मैनोमीटर का जो है क्लोज रीडिंग में, वो मेरा वॉल्यूम यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद वॉल्यूम जो मेरा क्लोज में है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे कट कर दे, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम की तो बात ही नहीं आती, क्लोज में वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, the large tank filled with the water height h is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level of water to fall from h to h/2 and h/2 से 0 पे। तो आपको इसकी अगर मैं बता दूं टाइम का, आपको एक फॉर्मूला होता है हमारा a/a नॉट होता है, और अंडर रूट में मेरा आ जाता है 2/g, और इन ब्रैकेट में आ जाता है मेरा h की
एच माइनस एच डैश आ जाता है, कितने से कितना जा रहा है आपको, ये फॉर्मूले आ जाते हैं। तो इसको आप कर सकते हो बहुत ही आसान से, T1/T2 कर सकते हो। तो पहला जो मेरा T1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच से H/2 पे जा रहा है, तो √H माइनस √H/2 आ जाएगा। इस तरीके से पता होना चाहिए। और T2 अगर बता दूंगा तो T2 कितना आ जाएगा मेरा, √H/2 माइनस √0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो T1/T2 की अगर मैं बात करूँ, तो T1/T2 की अगर मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है √H और √H/2 को मैं एक साथ ले लूंगा एक ब्रैकेट में। तो आपको आसानी से दिखने को ब्रैकेट अगर आप हटा दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 - 1 - 1/√2, क्योंकि मैंने सारे एच को हटा दिया, डिवाइडेड बाय 1/√2 देखने को मिल रहा है आपको। 1/√2 तो किसका, √2 माइनस 1/√2 आ जाएगा। नीचे मेरा ऊपर का √2 ऊपर चले जाएगा, √2 से √2 करेगा तो √2 - 1 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो सिलेंडर हाइट ऑफ द 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर और वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑफ द वाटर इन थ्रू द स्मॉल होल ऑफ द साइड ऑफ द वॉल इज। तो आपको मैंने वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स बता रखी है। वेलोसिटी ऑफ द आपका जो ये होता है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द होल होता है 2gh। कितना होता है, 2gh आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 2gh कितना आ जाएगा मेरा, h कितना दे रखा है 20 × 2 × 10 आ जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक हैविंग द वाटर विद द टोटल प्रेशर ऑफ द बॉटम इज 3 atm एंड 1 atm इज इक्वल टू 10 की पावर 5। वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल इज। तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। यहाँ पे पी नॉट दे रखा है आपको, यहाँ पे पी नॉट दे रखा है, यहाँ पे कुछ पी के ऊपर आपको यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, √2gh हो जाएगी आपकी। तो वेलोसिटी वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल, ये वाली वेलोसिटी आपको पूछ रखी है। और उसके बाद यहाँ पे पीटी भी, पी टोटल आ जाएगा। यहाँ पे पी टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी नॉट का ऊपर वाला प्लस ये वाला जो वी का जो दे रखा है, तो वी का कितना, कितने लेंथ के ऊपर, पी एल के ऊपर दे रखा है, तो ये निकाल लोगे। पी टोटल कितना दे रखा है, 3 × 10 की पावर 5 दे रखा है, इक्वल टू पी नॉट हमारा कितना आ जाएगा, पी नॉट हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे जो है पी नॉट यहाँ पे 1 आ जाएगा। एयर की बात करें यहाँ पे। और पीएल कितना आ जाएगा मेरा, पीएल कितना आ जाएगा, प्लस पीएल का प्रेशर ऑफ द एल देखने को मिलेगा। तो मेरा प्रेशर ऑफ द लेंथ कितने पे आ जाएगी मेरी, इक्वल टू 2 आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले में अगर मैं डालता हूँ, पी एल इज इक्वल टू प्लस √gh इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो निकल रहा है। तो यहाँ पे पी और √gh को कैसे लिखूंगा मैं, पी और √gh को, पीएल को कितनी आ जाए, 2 × 10 की पावर 5 इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है क्या, रो की वैल्यू वाटर की कितनी होती है, 10 की पावर 3 इंटू जी कितना होता है 10, और एच की वैल्यू हमें निकालनी है। एच की वैल्यू क्यों निकालनी है यहाँ पे, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज फ्लोइंग। तो मेरे को एच की वैल्यू पता नहीं, तो मेरे को एच की वैल्यू निकालने के लिए तब जाके वेलोसिटी मैं निकाल पाऊंगा। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10/2। मेरी वेलोसिटी टोटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे टोटल एच कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 2gh होता है, 2 × 20 × 10 होता है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 400 देखने को मिल रहा है आपको अंदर, यस फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, फिल विद द वाटर विद द हाइट h वाटर इज अलाउड टू बी फिल्ड विद दिस टाइम ग्राफ। और यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बताना है, मतलब रेंज बतानी है मेरे को। यहाँ पे रेंज बताने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आसान है, पहले तो इनिशियली जो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। जो वाई डिस्टेंस रहेगा मेरा, ये जो वाई डिस्टेंस रहेगा, इसमें तो पहले तो वेलोसिटी कुछ नहीं है। ये वाई डिस्टेंस जो रहेगा मेरा, वाई डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हाफ GT² आ जाएगा, हाफ GT² आ जाएगा। तो मेरा टी कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट में आ जाएगा 2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h - d आ जाएगी। h - d अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा, g आ जाएगा। इस तरीके से मेरी t की वैल्यू आ जाएगी। और आपको x कितना दे रखा है, x की वैल्यू अगर मैं बता दूं क्या हो जाता है आपका, vt हो जाता है। v और t, v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा g 2gh यहाँ पे, और इंटू कितना अंडर रूट में आ जाएगा 2 √h - d अपॉन g आ जाएगा। इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल गई आपको दिखने को मिल रही है। ये अंदर जब जाएगा, ए से जी कटेगा, ये मेरा एच कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये मेरा एच की वैल्यू यहाँ पे डी आ जाएगी। ये आपको पता ही है डी की वैल्यू, क्योंकि इसमें इस टोटल की हाइट की वैल्यू डी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कैंसर आ जाएगा, मेरा √2 कॉमन आ जाएगा। 2 √d की पावर √h - d की बात कर रहा है। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, 3 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ सिलिंड्रिकल वेसिकल ऑफ द 90 सेंटीमीटर हाइट इज केप्ट इन ए फील्ड विद द ब्रिम। इट हैज 4 होल्स 1 2 3 4 विच ऑफ द हाइट इज 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली, द वाटर फॉलोइंग द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वेसल। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल में आ जाता है मेरा,
हॉरिजॉन्टल जो मेरा आर मैक्स की बात करें यहाँ पे, आर मैक्स कितने पे आ जाता है आपको ये भी पता है, जिसकी h/2 वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो। h/2 अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो h/2 मेरी कितनी आ रही, टोटल h/2 कितनी आ रहा है, 90/2 कितना आ जाएगा मेरा 45। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम 45 कौन सा है, मेरा थर्ड वाला होल है जो कि 45 आंसर दे रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर मेरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली की इक्वेशन के हिसाब से आपका आपका जो ये दे रखा है, तो इसमें आपको बतानी है। तो ये मेरा जो है, ये जो है मेरा फर्स्ट वाला ये ग्रेविटेशनल हेड है, ये मेरा ये प्रेशर हेड है, ये पहला वाला। उसके बाद ये एच जो है मेरा, एच जो है मेरा ग्रेविटेशनल हेड है, और ये जो मेरा बाकी बचा हुआ है ये वेलोसिटी हेड है। पहले भी हमने वेलोसिटी हेड का देख लिया। तो मेरा जो पहला क्या है, प्रेशर है, ग्रेविटेशनल हेड है, और तीसरा क्या है, वेलोसिटी हेड है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। फ्लैट की बात करें, फ्लैट प्लेट ऑफ द एरिया इज 10 की पावर 0.1 मीटर स्क्वायर, प्लेस इन अ फ्लैट सरफेस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द फिल्म ऑफ द ऑयल इज 10 की पावर -5 मीटर इन द थिक, whose coefficient of viscosity is 1.5. The force required to cause the plate to the slide on the surface at the constant speed of 1 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स इज। तो आपको यहाँ पे पूरा निकालना पड़ेगा। तो आपका फोर्स क्या क्या आ जाता है, फोर्स आपको पता होगा। तो फोर्स मेरा क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है एन ए डीवी बाई डी एक्स देखने को मिलेगा। एन ए डीवी बाई डी एक्स देखने को मिलता है आपको। एन ए डीवी बाई डी एक्स जब देखने को मिलता है आपको, तो एन ए कितना हो जाता है मेरा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, विस्कोसिटी कांस्टेंट कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1.5 आ जाएगा। एरिया मेरा 0.1 दे रखा है। उसके बाद डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेपरेशन ऑफ द फिल्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 mm। स्पीड कितनी दे रखी है, 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ 10⁻³ और dx कितना दे रखा है, dx मेरा 10⁻5 दे रखा है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, 10⁻³ है भाई। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 15 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन मेरा सेकंड आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट बात करता हूँ, अ थिन लिक्विड ऑफ द फिल्म फॉर्म बाय द बिटवीन द यू शेप वायर एंड द लीडर लाइट स्लाइडर सपोर्टेड वेट ऑफ द 1.5 into 10 की पावर -2 न्यूटन। The length of the slider is 30 centimeter and weight is negligible. The surface tension of the liquid flame is, तो यहाँ पे जो surface tension है of the liquid flame is आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो टेंशन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो वेट लगा रखा है ये वेट आ जाएगा इसका, इस तरीके से हमारा टेंशन आ जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से मेरा टेंशन आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लेंथ में आ जाएगा, कुछ लेंथ में आ जाएगा। तो आपका कुछ लेंथ में 2tl इक्वल टू वेट आ जाएगा मेरा पूरा टोटल। तो मेरा वेट कितना आ जाएगा, वेट मेरा आ जाएगा टेंशन कितना आ जाएगा मेरा, टेंशन एक मिनट गाइस, टेंशन कितना आ जाएगा मेरा, वेट अपॉन 2l, वेट अपॉन 2l आ जाएगा। वेट कितना दे रखा है आपको, वेट मेरे को वेट ऑफ द 1.5 into 10 की पावर -2 दे रखा है। 2 इंटू लेंथ कितना दे रखा है, 2 इंटू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -2 आ जाएगा मेरा। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा, और मेरा जो 3 से 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा, और ऊपर एक और जीरो जाएगा, 0.05 आ जाएगा। और 1.5 2 से अगर ऊपर करो तो 5 से 5 कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 होता है। तो 0.025 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। हमारा जो सरफेस टेंशन है किसकी वजह से आता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो सरफेस टेंशन है किसकी वजह से आता है। तो इसमें जो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, मेरा सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। सरफेस टेंशन घट जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, घट जाएगा। तो ये चीज आपको, इंटरैक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज आपको जाननी होगी। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की। इफ द टेम्परेचर, पहले तो अरे नीचे का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे, ऊपर का सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया क्योंकि मैंने दोनों एक साथ पढ़ लिए शायद से। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो यहाँ पे कोई फोर्सेस के अंदर देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन भी आपका डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डिक्रीज होगा, क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्वायर फ्लेम हमें एल दे रखी, डीप इन अ लिक्विड विद ऑन टेकिंग आउट द मेम्ब्रेन इज फॉर्म, इफ द सरफेस टेंशन इज टी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लेम विल बी। तो आपका फोर्स कितना,
एक्ट कर रहा है। तो आपका फोर्स बाय एल होता है, आपका सरफेस टेंशन आपको पता है एफ बाय एल होता है। तो आपका जब आउटसाइड की बात करो तो मेरा लेंथ कितनी आ जाएगी, 4L आ जाएगी, प्लस इसमें कितना आ जाएगा, सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा, 4L। 4L आ जाएगा मेरा सरफेस टेंशन इनसाइड में, और आउटसाइड में कितना आ जाएगा, इनसाइड में और आउटसाइड में कितना आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, 4L आ जाएगा। टोटल 8L आ गया। तो मेरी जहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, 8L इंटू टी, सरफेस टेंशन टी आ जाएगा। मेरी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 8L, और सरफेस टेंशन का टी मेरा आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड आंसर मेरे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट की बात करते हैं। Force required to separate the two glass plate is 10 की power minus 2 in the film of water 0.5 mm of the thick, कितनी है 0.5 mm थिक है। Between them the surface tension of the water दे रखा है मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। तो पहले तो मैं किसका, ग्लास प्लेट की बात करें तो ग्लास प्लेट का पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया एरिया दे रखा है मेरे को शायद से, इनका लेंथ लेंथ तो मेरे को चाहिए ना भाई, लेंथ इंटू थिकनेस करो। तो मेरे को जो एरिया कितना दे रखा है, मेरे को एरिया दे रखा है 10 की पावर माइनस 2, थिकनेस दे रखा है 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगी, क्योंकि मिलीमीटर में चाहिए तो लेंथ मेरी इतनी आ गई। और मेरे को फोर्स निकालना है ना इसका। तो फोर्स कितना होता है, सरफेस टेंशन इंटू एल होता है, हो जाता है। तो सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा मेरा, 70 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एल कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 काट दो। और अगर 75 की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये आपका जो 75 की टेबल से जब ये जाएगा, तब ये जाएगा 28 वगैरह कुछ, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसको 5 से की टेबल में डाल दोगे तो यहाँ पे 5, एक मिनट, तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, वो मेरे को वो बता दीजिए। मेरा आंसर बनेगा 28, ठीक है। 28 मेरा आंसर देखने को मिलेगा मेरे को, ठीक है। इसके बाद पक्का ना 28 ही देखने को मिलेगा। हाँ 28 ही देखने को मिलेगा। 5 से अगर इसको कट करोगे ऊपर जीरो जाएंगे ना आपके, तो जीरो से भी जीरो वाले जो है आपके 10 की पावर माइनस 4 हो जाएंगे। 10 की पावर माइनस 4 को नीचे करोगे तो ऊपर 25 कुछ आंसर आएगा, उसको 5 से कट कर 4 से कट करोगे, फिर ऊपर 7 से इंटू करोगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। सही कह रहा है। नेक्स्ट कहते हैं ड्रॉप ऑफ द वाटर, वाटर इज रेडियस कितना देखा है, ड्रॉप ऑफ द वाटर मेरे को 10 के बाद फॉलोइंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है मेरे को। टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉप विल बी द कितना आ जाएगा। तो आप प्लीज इसको जो है फॉर्मूले में मैं भी टर्मिनल की वैल्यू दे देता हूँ आपको, बस फॉर्मूले में इनके आंसर डालने हैं। 2/9 की बात करो, 2/9 इंटू आर का स्क्वायर हो जाता है, इंटू रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, और रो आ जाता है मेरा रो जी बाय एन, विस्कोसिटी रो जी बाय एन। तो मेरा आंसर भी आ जाता है। The rate of flow of liquid in the tube of radius r, the length L, whose end are the maintained at the pressure difference is P and V, इसका दे रखा है। तो कोफिशिएंट n की बात करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो जाता है मेरा, Q की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो आपको अगर मैं विस्कोसिटी बता दूं तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, V इज इक्वल टू पाई 1/8 आर, आर की पावर 4 इन ऑन n इंटू एल। तो ये मेरा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8 होती है फॉर्मूले में, ठीक है, 1/8 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डेंसिटी रो दे रखी है, रेडियस आर दे रखा है, आर इज ड्रॉप ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो, देन सर्टेन एट द स्पीड ऑफ द बॉल इज डू नॉट केम इन अ इवन इंटरिंग इन द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज एंड देन द हाइट ऑफ द व्हेन विच बॉल इज ड्रॉप। तो क्या है इसमें, मेरे को हाइट पूछ रखी है। तो पहले तो इसमें कुछ mgh हो जाएगा, इसके बाद उसकी हाफ mv स्क्वायर में इसकी स्पीड चली जाएगी। आपको ये समझ में ही आ रहा था पहले ही पढ़ के हुए कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। mgh में v स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, v इज इक्वल टू √2gh, जो आपको पता ही कैसे निकलता है। और v की जगह पे आप क्या डाल दो, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे आप डाल दो, फिर आपका जो है पूरा पूरा देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मासेस देखने को मिलेंगे। लिक्विड ऑफ वेस्कोसिटी एन इज देन द हाइट ऑफ द फ्रॉम द विच हाइट यहाँ पे बतानी है। तो वी एच की जगह वी की जगह पे आप टर्मिनल वेलोसिटी डाल दो। आपको टर्मिनल वेलोसिटी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दी थी। तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 2g को मत डालो इसके अंदर, 2g मेरा नीचे आ जाएगा। तो मेरा h की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। हाँ मेरे जो है ये मेरे को आंसर देखने को मिल रहा है, आर स्क्वायर होता है अंदर। तो ये मेरा आंसर देखने को मिल रहा है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्मॉल स्पेयर ऑफ द रेडियस आर फॉल फ्रॉम द रेस्ट विस्कोसिटी लिक्विड एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कोस फोर्स, रेट इज प्रोडक्शन ऑफ द हीट व्हेन द स्पेयर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इन द प्रोपोर्शनल टू। तो हमारा फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 पाई एन आर वी। वी की अगर मैं डाल दूं तो जब मेरा वी अगर मैं इंटू में कर दूंगा तो मेरा आर कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, प्रोपोर्शनल तो होता है मेरा।
और पावर कितनी होती है मेरी, पावर हो जाती है, पावर कितनी हो जाती है, अगर मैं वी का प्रोपोर्शन करूँ तो एफ कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब, उसके बाद पावर कितनी हो जाती है मेरी, पावर हो जाती है ई बाय क्या हो जाएगी मेरे वी, मेरा ई बाई टी आ जाएगा, और एफ बाई वी होता है, एफ डॉट वी हो जाता है मेरा पावर, पावर ऑफ द हीट ऑफ द पावर कितना है, एफ बाई एफ डॉट वी हो जाता है। तो वी का फिर से मेरा पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर, तो क्यूब आ ही गया, इसका आर स्क्वायर और एक आ गया, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5 आ जाएगा मेरा आंसर। तो पावर कितनी आ जाएगी, आर की पावर 5 देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन लिक्विड्स का यहाँ पे पूरा खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।